हूँ। जब तक इस कुर्सी पे हूँ हिमाचल की आवाज़ को उठाऊंगा, और जब नहीं भी हूँ इस कुर्सी पे तब भी हिमाचल की आवाज़ को उठाता रहूँगा। उसमें मुझे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जनता सर्वप्रिय थी, जनता सर्वप्रिय है, जनता सर्वप्रिय रहेगी। मेरी प्रतिक्रिया केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है। बाकी मैं सबका मान सम्मान करता हूँ। कौन क्या कह रहा है दैट इज़ इमैटेरियल। प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं, प्रदेश की जनता क्या कह रही है, मेरे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन से पार्टी के हैं, उन्होंने मन से क्या आवाज़ उठाई थी कि नहीं उठाई थी? हमने तो उसी बात को उठाया और ठोक बजा को उठाया, और आगे कहूँगा कि मेरी जवाबदेही मध्य प्रदेश के लोगों के प्रति है, 75 लाख लोगों के प्रति है, और उनके हितों की आवाज़ मैं उठाता रहूँगा। यही मेरी जिम्मेवारी है, यही मेरा दायित्व है। अब जो और कोई कुछ कह रहा है वो उनका सोच है, उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेवारी है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। मैं अपनी बात को हमेशा निरंतर पूरी मजबूती से रखता हूँ, हिमाचल प्रदेश के हितों के प्रति रखता हूँ और रखता रहूँगा। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए लोगों ने चुनकर भेजा है कि हिमाचल प्रदेश की आवाज़ को उठाया जाए। कहीं लग रहा है कि कोई शॉर्टफॉल्स है, कोई कमियाँ हैं, कोई उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, क्या उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक अप दोज इशूज़। अगर हम नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा। नमस्कार, सिटी चैनल देख रहे हैं आप। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ प्रदेश सरकार में मंत्री, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह हैं। बात कई सवालों पर करेंगे, लेकिन फिलहाल खासतौर पर मंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट आईएएस और आईपीएस को लेकर जो किया गया था पोस्ट, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार में जो अन्य मंत्री है उनको लेकर वो भी जो है कई बयान उनके भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब जो है मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है। जी सर, आपकी जो पोस्ट थी उसको लेकर अब जगत सिंह नेगी और अनिरुद्ध सिंह भी जो है अपने बयान दे गए हैं और बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है। बाकी मैं सबका मान सम्मान करता हूँ। कौन क्या कह रहा है दैट इज़ इमैटेरियल। प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं, प्रदेश की जनता क्या कह रही है, मेरे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिरुद्ध सिंह द्वारा की गई और मंत्री ने ये कहा कि हम भी अपने विभाग में काम करते हैं, हमें तो कोई दिक्कतें नहीं होती, लेकिन काम करवाना आना चाहिए, और कहीं ना कहीं जगत सिंह नेगी ने भी ये कहा था कि मैं इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। तो सरकार की आपस में ही मंत्री इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? आप क्या कहेंगे सर इस पर? मैं ये कहूँगा कि मेरी जवाबदेही हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है, 75 लाख लोगों के प्रति है, और उनके हितों की आवाज़ मैं उठाता रहूँगा। यही मेरी जिम्मेवारी है, यही मेरा दायित्व है। अब जो और कोई कुछ कह रहा है वो उनका सोच है, उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेवारी है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। सर, पहले सवाल उठते थे कि प्रदेश सरकार में समन्वय नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि हॉली लॉज और सरकार में समन्वय नहीं बन पा रहा। नहीं, बुरा समन्वय है, क्यों समन्वय नहीं है? 100% समन्वय है, और मैं अपनी बात को हमेशा निरंतर पूरी मजबूती से रखता हूँ, हिमाचल प्रदेश के हितों के प्रति रखता हूँ और रखता रहूँगा। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए लोगों ने चुनकर भेजा है कि हिमाचल प्रदेश की आवाज़ को उठाया जाए। कहीं लग रहा है कि कोई शॉर्टफॉल्स है, कोई कमियां हैं, कोई उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, या उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक अप दोज इशूज़। अगर हम नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा। तो मैं उसको निरंतर करता रहूँगा। सर, जिस तरह से अब जो आईएएस आईपीएस एसोसिएशन है वो भी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मंत्री के साथ हमारी ड्यूटी ना लगाई जाए, या फिर कहीं ना कहीं एक तरह से विरोध में खड़े हो गए हैं, तो अब अगला कदम क्या होगा? मैं अपना काम करता रहूँगा, पूरी मजबूती से करता रहूँगा। तो सर, अगर इस वक्त की बात करें, मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी, या फिर अगर मुख्यमंत्री बात करेंगे तो क्या अभी भी जनता को सर्वोपरि रखा जाएगा? जनता सर्वप्रिय थी, जनता सर्वप्रिय है, जनता सर्वप्रिय रहेगी। जो मुझसे पूछेगा उसका जवाब उनको दे दिया जाएगा। सर, कहीं ना कहीं आपने अभी परसों भी आपसे जो पत्रकार वार्ता हुई थी उसमें आपने भी कहा था कि इस तरह के जब अधिकारी जो है बात नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले भी विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष ने भी ये बात उठाई थी। तो बहुत सारे सवाल ये भी जनता की ओर से आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा जो बात कहती है, कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह भी उन्हीं के पक्ष की बात कर रहे हैं, तो क्या उन्हें भाजपा में चले जाना चाहिए? डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन से पार्टी के हैं, उन्होंने मन से क्या आवाज़ उठाई थी कि नहीं उठाई थी? तो हमने तो उसी बात को उठाया और ठोक बजा को उठाया, और आगे भी उठाऊंगा। मुझे कोई रोक सकता है? जब हिमाचल प्रदेश के हितों की बात आएगी तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। जब तक इस कुर्सी पे हूँ हिमाचल की आवाज़ को उठाऊंगा, और जब नहीं भी हूँ इस कुर्सी पे तब भी हिमाचल की आवाज़ को उठाता रहूँगा। उसमें मुझे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।
तो सर अगर इन सवालों को छोड़कर बात की जाए हरिपुर धार जो बस दुर्घटना हुई थी वो सर जिस तरह से वहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग को कहीं ना कहीं वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि सड़क दुरुस्त नहीं थी जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद। देखिए आप मेरी बात सुनिए, हम पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि सड़कों को दुरुस्त किया जा सके। उसके लिए अभी हमारा नया रोड नेटवर्क प्रदेश के अंदर हम उसको मजबूत कर रहे हैं। अभी हम PMJSY 4 में 2300 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए लेकर आए हैं और उसमें अपग्रेडेशन होगा। अभी हमने एक नई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करी है प्रदेश के अंदर, CGBM, जिसमें सीमेंट और बिटुमिनस और पॉलीमर्स का मिक्सचर जहाँ पर भी गड्ढे हैं उनको लगाया जाएगा और 24 घंटे के अंदर सड़क को खोल दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसका अभी हमने शुरुआत टेस्ट ट्रायल के रूप से किया है और जैसे ही इसका हमको सैंक्शनिंग गो हेड मिल जाता है इसको हम पूरे प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर द रोड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर जो मृत्यु हुई हरिपुर धार में, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, मगर सारा दोष PWD पे लगा देना मैं समझता हूँ सही नहीं है। ठीक है, सड़कों की हालत मैं मानता हूँ कि कई जगहों पे ठीक नहीं है, उसमें इतना नुकसान हुआ, बरसातें आई, पानी आया, उससे भी तो कितना नुकसान हुआ और हमको उसको वापस ठीक करने में समय लगेगा, मगर वॉर फुटिंग के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर काम हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो सर जिस तरह से नई परियोजना का प्रयोग अब किया जाना है तो क्या ऐसा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर बरसात की बात करें तो आपदा हर साल जो है ज़्यादा जो है वो सड़कों को ख़राब कर देती है, किस तरह से काम? नहीं, आपदा तो अब देखिए तो निरंतर प्रक्रिया बन चुकी है, हर साल इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है। आप देखिए ये भी तो अभी भी आपदा में ही है हम। अगर आप देखेंगे इस अभी अक्टूबर जो है जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी में बिल्कुल साफ़ मौसम है, ये भी आपदा है। केवल एक्सेसिव मानसून ही आपदा नहीं होती। इस समय जब बर्फ़ होनी चाहिए, इस समय जब हमारे बागवान किसान जब नमी चाहते हैं अपने बगीचों में, अगर उसमें बर्फ़ ना पड़े, पानी ना आए, तो वो भी आपदा ही है। इसी का भी हमको आने वाले समय में कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। किस तरीके से इसमें जो हमारा जो फ्रूट का जो वो बनता है, साइज़ बनता है, कलर बनता है, वो नहीं बनेगा, तो ये भी आपदा है। तो ये हमको देखना है कि आपदाएं तो अब लगातार एक फिनोमेना बन चुकी है, उससे कैसे निपटना है, कैसे मिलकर आगे चलना है, ये एक मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सभी डिपार्टमेंट्स की होनी चाहिए और मिलकर हमें इससे बाहर निकलना है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये आज का एक कड़वा सत्य है, तो इससे हम सबको निपटना है। सर एक आखिरी सवाल, आज आपने शिमला ग्रामीण की बैठक ली है, किस तरह से अब जो है काम किया जाएगा? रिव्यू बैठक थी। नहीं देखिए, आज तो बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि प्रदेश तो चलो जिम्मेवारी है ही है, मगर सबसे महत्वपूर्ण तो अपना निर्वाचन क्षेत्र है। तो आज वहाँ की मैंने रिव्यू बैठक करी और वहाँ के जितने भी काम चले हुए हैं करीबन मुझे खुशी है कि आज 350 से 400 करोड़ के काम अभी इस वित्तीय वर्ष में चले हुए हैं। तो उनको हमने समय पर पूरा करना, चाहे सड़कें हैं, चाहे बिल्डिंग्स बन रही है, चाहे पेयजल योजनाएं हैं, चाहे उसकी ऑगमेंटेशन है, सिंचाई की योजनाएं, हर दृष्टि से हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। वो समय पर पूरी हो, समय पर उसको पूरा लाभ प्रदेश के लोगों को मिले, क्षेत्र के लोगों को मिले, विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरह से बहुत बेबाकी से हर सवाल का जवाब मिला, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे सिटी चैनल। मैं दीपा, वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश पटियाल के साथ।